हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो यह जीके का प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। देखिए, यह रुक्मणी जो पब्लिकेशन का बुक है वॉल्यूम 1 का। तो इसमें से हम लोग एक एक करके प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको एग्जाम में जरूर आपको हेल्प मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह आज का फर्स्ट प्रश्न है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। तो सबसे महंगी करेंसी की बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह कुवैती दीनार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था, जो कि यह बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्पर्धा को अवधारणा में प्रारंभ किया था, तो ये भी सही है। अगर इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पूछता तो प्रथम पे कृषि पे जोर दिया गया था। किस चीज पे जोर दिया गया था, तो कृषि पे जोर दिया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान जरूर रखिएगा। और द्वितीय में दिया गया था भारी उद्योग पे। द्वितीय में ही जितने बोकारो, राउरकेला, इन जगहों पे लगाया गया था, उड़ीसा में भारी उद्योग के कारखाने थे, द्वितीय ही पंचवर्षीय योजना में लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न इसके लिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पंचायती राज से संबंधित पूछा है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। यहाँ पे 15 अगस्त को नहीं प्रभावित हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट है कि यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी भी। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। यानी इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की, तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो इसका अध्यक्ष अभी बने हाल ही में अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह भारत के महारत्न कंपनियों में शामिल है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो यह नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो कि आर्टिकल 19 में ABCD घूमने की स्वतंत्रता, कहीं पे जाके बिजनेस करने की, बसने की स्वतंत्रता, वहाँ पे प्रोटेक्ट करने की शांतिपूर्वक, इन सारे अधिकार को दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट को रोरर नामक 4 अलग अलग झरनी है, मतलब झरना है, तो वह कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो पुरापाषाण की बात कर रहा है, तो देखिए पहाड़ की कंदराओं कंदराओं यानी गुफाओं में, तो पुरापाषाण में लोग कंदराओं यानी गुफाओं में रहते थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो यह अपनी भारत की गंगा नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो बैडमिंटन की नेट जमीन से अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो यह रहते हैं 1.55 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इन चारों कथनों में चलिए हम लोग एक बार इसे अध्ययन करते हैं कौन सा सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान
अध्ययनात्मक है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत का कुलीन तंत्र, तो भारत कुलीन तंत्र भी नहीं है। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, यस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, इसी प्रजातंत्र का एक मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मरे डार्लिंग नदी की बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, यानी 12 क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा यानी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएंगे? तो यह अनुच्छेद है 350 का ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा, मतलब राजा था, तो कौन था जो विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाया था? यह था हम्मुराबी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ पे हुआ था? तो यह इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान की बात किया जाए तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिए जाते हैं। यह अरुंधति राय को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। किरण बेदी की बात किया जाए तो यह फर्स्ट वुमेन है इंडिया की जो कि IPS अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बड़े ही सिंपल प्रश्न है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता के समय पूछ रहा है, तो इसका वायसराय कौन हो जाएंगे? इसका वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस के मैनचेस्टर की बात किया जाए तो इसे इवानोवा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो नीला यानी पानी का रंग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। और भूरा रंग पूछेगा ब्राउन कलर, तो यह हो जाएंगे पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास के नाम कौन से अभिलेख में मिलते हैं? तो अहेल अभिलेख में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप की बात कर रहा है, तो यह हो जाएंगे गोल्फ से संबंध है वाकर कप का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह व्यक्त संबंधित है, तो यह किसके द्वारा यह व्यक्त को दिया गया था? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को द्वारा कहा गया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में अगर बेरोजगारी का अगर सबसे सटीक कारण देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक की बात किया जाए तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी किसने लागू की है? तो सर्वप्रथम की बात कर रहा था, यह लागू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण की बात किया जाए तो सर्वप्रथम अपनाने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति कौन से स्थान पर निवास करते हैं? तो यह निवास करते हैं नीलगिरी के पहाड़ी, जो कि कर्नाटक और बेंगलुरु के, जो कर्नाटक बेंगलुरु देखी हैं, कर्नाटक और केरल के साझा सीमा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो यह शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें 77% यानी 77% भाग जो कि कृषि पर आश्रित है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यह एक्ट कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो यह अधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि म्यांमार का आज़ाद हुआ था, यानी म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो यह इसका आज़ादी हुआ था 4 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात किया जाए तो इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो सती प्रथा समाप्ति की अगर बात किया जाए तो यह बंगाल अधिनियम XBI है, यानी इतना के तहत इसे जो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक यानी नेविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोन यानी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो यह हो जाएंगे बिल्कुल सही NVS-01, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो नीति आयोग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि यह गैर संवैधानिक है, जिसका प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं वर्तमान समय के प्रधानमंत्री। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015, कई बार हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे वे? तो जब उन्होंने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया था तो वे क्या थे, उस समय की बात पूछ रहा है, तो वह उग्रवादी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बाल पाल और एक और हैं, तो तीनों उग्रवादी थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है R रवि कन्नन को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 95वें अकादमी पुरस्कार से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो यह एलिफेंट विस्पर्स हो जाएंगे, यानी 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किया था ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित देश के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। इनमें से कौन सा विकल्प जो गलत दिया हुआ है? ये हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन यानी यूरो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल जो कप का टूर्नामेंट जीता था? तो जून 2023 की यह न्यूज है, तो कौन जीता था? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे लेबनान ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्माद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो यह मकबरा संबंधित है जहांगीर से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।